आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। यानी आप लोग जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, इसमें से 1 रुपए मजहब को प्रमोट करने पे खर्च नहीं होगा। ध्यान रखिए, धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं है, मजहब को प्रमोट करने पे रोक है। अब आप सोच रहे होंगे धर्म और मजहब तो एक होता है। बिल्कुल गलत। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म और मजहब में आकाश और पाताल का अंतर है। एक मैंने पीआईएल फाइल किया है जिसमें धर्म और मजहब के मैंने 25 अंतर बताए हैं, अभी कोर्ट में चल रहा है। एक मोटा मोटा अंतर बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब। अब आप सोचिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है, और संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि धर्म मजहब एक समान होता है। आप मुझे बताओ, जो जैनिज्म सिखाता है, जो बुद्धिज्म सिखाता है, जो सिखिज्म सिखाता है, क्या यही विदेशी पंथ में सिखाया जाता है क्या? जोर से बोलिए। हमें एक जैन का मंदिर बताइए जहां जैन के मंदिर में सभी जैनियों को बुला के यह कहा जा रहा हो केवल अपने 24 तीर्थंकरों की पूजा करना, और जो 24 तीर्थंकरों को ना माने उसका गला काट देना। है कोई जैन मंदिर? है कोई सिखों का गुरुद्वारा जहां सिखों को बुलाया कि ये कहा जा रहा हो जो सिखिज्म को माने, जो 10 गुरुओं को माने वो पाक, और जो 10 गुरुओं को ना माने वो नापाक, और जो लोग सिख पंथ को नहीं मानते इनका गला काट दो? कहीं सिखाया गया क्या? भगवान के इतने राम मंदिर है, इतने कृष्ण मंदिर है, इतने हनुमान मंदिर है, इतने दुर्गा मंदिर है, किसी एक मंदिर में बताइए गुरुदेव जहां एक राम मंदिर में ये कहे कि जो राम को ना माने उसका गला काट दो, जो राम को माने पाक, जो राम को ना माने नापाक। कहीं कृष्ण मंदिर में किसी वैष्णव संप्रदाय में सिखाया गया कि जो भगवान विष्णु को माने वो पाक, जो ना माने नापाक? कहीं ये सिखाया जा रहा है जो शंकर जी को माने पाक वो ना माने नापाक? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं होते। जोर से बोलिए, मंदिर मस्जिद एक समान नहीं होते। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं नहीं, एक होते हैं। हिरन भी जानवर है और भेड़िया भी जानवर है। हिरन भेड़िया को खाता है क्या? जोर से बोलिए। और भेड़िया हिरन को खाता है कि नहीं? लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं हिरन इज ए एनिमल, भेड़िया इज ए एनिमल, बोथ आर एनिमल, सो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी हिरन को दो उतने खाद पानी भेड़िया को दो। नतीजा ये होगा हिरन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भेड़िया खा पी के मोटा हो जाएगा, और जो हिरन को 4 साल के बाद खाता वो 3 साल पहले खा जाएगा। ये गलती हो रही है। राजा रणजीत सिंह जी से एक ही गलती हुई, इसलिए पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। उनको लगता था वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। राजा शशांक से एक ही गलती हुई जिसके कारण बंगाल के 2 टुकड़े हो गए। उनको लगता था मंदिर और मस्जिद एक समान होता है। राजा हरि सिंह से एक ही गलती हुई, इसलिए कश्मीर से हिंदू साफ हो गए। क्या? उनको लगता था मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। कुछ कड़वी ऐसी चीजें हैं, कुछ कड़वा सच ऐसा है जो धीरे 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 हमसे दूर कर दिया गया। और नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में जिसको जनजी कहते हैं, जनजी को लगता है वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उनको लगता है कि बाइबल क्या बोलते हैं, मंदिर और मस्जिद एक समान है। ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा जो देश के साथ चल रहा है, जिसको माननीय विधायक जी अपने विधानसभा में उठा सकते हैं विषय को, आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। ध्यान रखना, धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई। किसको रोक लगाई? मजहब। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पर रोक नहीं है। किस पे रोक है? मजहबी, रिलीजियस टीचिंग, मजहबी तालीम पे। आर्टिकल 30 कहता है इस देश में जो भाषाई रूप से बहुत कम है या रिलीजियसली बहुत कम है, उनको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, ये संविधान मेरे हाथ में है और इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इसके ऊपर एक बहस छिड़े। आर्टिकल 30 को गूगल करके पढ़िए, उसमें यह कहा गया कि सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने
वोट और नोट के चक्कर में मदरसा बोर्ड को मान्यता दे दिया, मदरसे की डिग्री को मान्यता दे दिया। भारत का संविधान न मदरसे को अलाउ करता है, न मदरसा बोर्ड को अलाउ करता है, न मदरसे की डिग्री को अलाउ करता है। और यह गलती केवल वोट जीवी नोट जीवी नेताओं से नहीं हुई, यह गलती हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रिवी काउंसिल होती थी। प्रिवी काउंसिल के सारे जज अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, तो उन्होंने धर्म और रिलीजन को एक मान के फैसले दे दिए। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी आजादी के बाद, जजमेंट वो पुराना प्रिवी काउंसिल वाले को कंटिन्यू कर दिया। और दूसरा, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने, इनको भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। ये भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, इनके दादा परदादा भी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। पूरी शिक्षा एकदम अंग्रेजी वाली, पूरी टीचिंग या तो उनका स्कूलिंग पूरी या तो मॉन्टेसरी स्कूल में हुआ या कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। धर्म और मजहब को समझा ही नहीं। उन्होंने धर्म और मजहब को मान के, उनको लगा यार मदरसा बोर्ड तो ठीक है, उनको लगा ठीक है जैसे गुरुकुल होता वैसे मदरसा सही। गुरुकुल में पाक नापाक सिखाया जाता है, क्या जोर से बोलिए। गुरुकुल में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, गुरुकुल में नारी तो नारायणी सिखाया जाता है, गुरुकुल में सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है, गुरुकुल में सर्वे भवंत सुखने सिखाया जाता है, गुरुकुल में सबका कल्याण हो, सब शांति से रहें, सब प्रेम से रहें। इतने सारे मंत्र सिखाए जाते हैं, भोजन मंत्र अलग, पूजा मंत्र अलग। क्या ये सारी बातें मदरसे में सिखाई जाती हैं? क्या जोर से बोलिए। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अल्पज्ञानी जजों ने, और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमें फिर लौट के सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, वहीं प्रैक्टिस करना है, उन्हीं के बीच में रहना है। इसके बावजूद कह रहा हूं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से यह भूल हुई कि जो उन्होंने गुरुकुल और मदरसा को एक समान समझ लिया, बाइबल कुरान और वेद पुराण को एक समान समझ लिया, हदीस और भगवत गीता को एक समान समझ लिया, मंदिर और मस्जिद को एक समान समझ लिया। और इस भूल के कारण हम लगातार घट रहे हैं, और घटेंगे तो और केवल हम ही नहीं घटेंगे। अभी कुछ दिन के पहले बांग्लादेश के एक सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जज इस्तीफा देके भागे। कोई सेना उनको बचाने नहीं आई। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में घट गए। पिछले हफ्ते एक हिंदू वहां पे कमिश्नर उसको घेर के उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय बांग्लादेश में हिंदू टीचरों से इस्तीफा लिया जा रहा है। इस समय बांग्लादेश में जो हिंदू हवलदार हैं, हिंदू थानेदार हैं, हिंदू तहसीलदार हैं, हिंदू पेशकार हैं, हिंदू कलेक्टर हैं, हिंदू कप्तान हैं, हिंदू कमिश्नर हैं, हिंदू सांसद हैं, हिंदू विधायक हैं, हिंदू मंत्री, जो हिंदू जज, सबसे ढूंढ के इस्तीफा लिया जा रहा है। और अभी इलेक्शन होने वाला है। एक व्यक्ति बेचारा बड़ी हिम्मत किया था, चुनाव लड़ूंगा, उसका पेपर, उसका पर्चा तक रिजेक्ट करा दिया, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हम घट गए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफी। ये जो डेमोग्राफी इंबैलेंस हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये घटिया कानून है 1992 में। इसलिए इस कानून को खत्म करना जरूरी है। इस कानून के कारण धर्मांतरण हो रहा है। कैसे? अब कुछ लोगों के मन में क्या पता, विधायक जी से कोई पूछ ले कि माइनॉरिटी कमीशन बना है तो क्या हुआ, माइनॉरिटी के नाम पे अगर वजीफा जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वो फर्क मैं बता रहा हूं क्या पड़ रहा है। झुग्गी बस्ती में 2 हिंदू हैं, 2 मुस्लिम हैं, 2 ईसाई हैं। जो हिंदू हैं उनको 1000 रुपए नहीं आ रहा वजीफा, लेकिन जो क्रिश्चियन और मुस्लिम हैं उनको माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से 2-2 हजार रुपए वजीफा आ रहा है। और जो वजीफा आ रहा है वो किसके पैसे से आ रहा है? जोर से बोलिए, किसके पैसे से आ रहा है? हमारे पैसे। अब उस वजीफे का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? गरीब तो गरीब, वो झुग्गी वाला बेचारा जो जाता है स्कूल में, बोले भैया हमारे पड़ोस में तो 2 बच्चों को पर 1-1 हजार रुपए यानी 2000 रुपए देते हो, हमारे बच्चों क्यों नहीं दे रहे हो? बोले तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम हिंदू हो। इस देश में हिंदू होना पाप हो चुका है। हिंदू 3rd क्लास सिटीजन हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है वो इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है, और भारत में मेजॉरिटी हिंदू कह रहा है हमको वो अधिकार दे दो जो माइनॉरिटी को मिला हुआ है। ऐसा किया है हमारे नीति नियंताओं ने, ऐसा काम किया है हमारे नेहरू जी ने, नरसिम्हा राव ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। ऐसे घटिया कानून बना के गए हैं, अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून। अब हुआ क्या? अब वो पैसे तो
स्कूल वाला कहता है काम करो, तुम नाम अपना रखो राम कुमार, पिता का नाम रखो श्याम कुमार, सब तुम्हारा वही रहेगा। रिलीजन वाले कॉलम में या तो मुस्लिम लिख लो या क्रिश्चियन लिख लो, तुम्हें भी 1000 रुपए मिल जाएगा। अब वो सोचता अगर मुस्लिम लिखूं तो बड़ी दिक्कत, टोपी पहनना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, बच्चे का खतना भी कराना पड़ेगा, बहुत सारे काम कराने पड़ेंगे। तो वो चुपचाप क्या लिखवा देता है? क्रिश्चियन। आपके राजस्थान में बहुत तेजी के साथ क्रिश्चियनिटी फैल रही है। उस क्रिश्चियनिटी फैलने का सबसे बड़ा कारण है ये 1992 का घटिया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। आपको केवल बीमारी दिख रही है और बीमारी का रूट काज क्या है? कई बार ऐसा होता भी है, हमें हेडेक होता है, सरदर्द होता है, लेकिन ये लक्षण होता है। प्रॉब्लम कहां होती है? लीवर में। कई बार आपके घुटने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, आपको सिम्टम क्या दिखता है? सरदर्द। समस्या कहां है? घुटने में। कई बार आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, आपको हेडेक होता है, आपको दिखता है सरदर्द, प्रॉब्लम कहां है? बैकबोन में। ऐसे ही भारत में अभी करीब 225 अंग्रेजी कानून चल रहे हैं और 50 सनातन विरोधी कानून जो आजादी के बाद बनाए गए वो चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, 10 साल में 1500 कानून अंग्रेजी खत्म कर दिया उन्होंने। 1500 कानून। लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं, क्योंकि कहते नहीं आप एक उंगली काट दो, 2 उंगली काट दो, ये काट दो, वो काट दो, जब तक अंतिम सांस उसकी खत्म नहीं होगी तब तक आदमी, अगर कंप्लीट आपको इनहेलेशन चलना है तो आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये माइनॉरिटी का चक्कर हो रहा है और इसके दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं आपको बताता हूं। आप हिंदू हो, कोई स्कूल चलाने वाला है क्या भाई इधर? नहीं है। मैं आपको अच्छा आप चलाते हैं, हाँ। अब आप स्कूल चलाते हैं तो आपको स्कूल खोलने के लिए क्या करना है? पहले पैसा इकट्ठा करना है, चंदा लेना है, लोगों से कुछ दान इकट्ठा करना है। करने के बाद आपके लिए कंडीशन कुछ अलग है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, तो खेल का मैदान होना चाहिए, तो एक साइंस की लैब होनी चाहिए, तो आपके लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दुनिया भर की एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आपके ऑडिट करते होंगे गुरुदेव, करते हैं ना? लेकिन ये कानून कहता है मदरसे की ऑडिट नहीं होगी, मिशनरी स्कूल की ऑडिट नहीं होगी, मॉन्टेसरी स्कूल की ऑडिट नहीं होगी। तो आप क्या पढ़ाते हैं वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आके देखेंगे, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले नहीं देखेंगे। क्यों? ये कानून कहता है। तो मदरसे में पढ़ने वाला कौन? सरकार को नहीं पता। पढ़ाने वाला कौन? सरकार को नहीं पता। किताब कौन सी? सरकार को नहीं पता। फंडिंग कहां से आ रही है? सरकार को नहीं पता। जब कुछ पता ही नहीं है, फिर तो जहां से फंडिंग आएगी मदरसे में उसके हिसाब से चीजें पढ़ाई जाएगी। अरब से फंडिंग आएगी तो अरब के हिसाब से पढ़ाई जाएगी, चाइना से फंडिंग आएगी तो कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, जहां से आएगी वहां से पढ़ाई जाएगी। इसलिए कहता हूं अब समय आ चुका है, मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म होना चाहिए। मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए। मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए। मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद होना चाहिए और मजहब के आधार पर मदरसा बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में एक भी मदरसा है वो देश सुरक्षित नहीं है। जहां मदरसा खुला है वहां अराजकता फैली है, जहां मदरसा खुला है वहां पे जिहाद फैला है, जहां मदरसा खुला है वहां मजहबी उन्माद फैला है, जहां मदरसा खुला है वहां रेडिकलाइजेशन फैला है, जहां मदरसा खुला है वहां पे आतंकवाद, मजहबी उन्माद फैला है। और मदरसा इसलिए भी बंद करना जरूरी है क्योंकि मदरसे में वो हर बात सिखाई जाती है जो भारत के संविधान के खिलाफ। संविधान का प्रियम्बल कहता है सब लोग एक समान है, मदरसा कहता है सब एक समान नहीं है। संविधान का प्रियम्बल कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है, मदरसा कहता है ना, महिला पुरुष एक समान नहीं है। मदरसा में सिखाया जाता है पति पत्नी एक समान नहीं, माता पिता एक समान नहीं, बेटा बहू एक समान नहीं, भाई बहन एक समान नहीं। संविधान के प्रियम्बल में सिखाया गया यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी, मदरसे में ठीक उसके उल्टे सिखाया जाता है। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 15 किसी से आप जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, मदरसे में भेदभाव करना सिखाया जाता है। संविधान में लिखी हुई हर चीज का ठीक उल्टा मदरसे में सिखाया जाता है। तो भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा? जोर से बोलिए जरा। तो जो संविधान विरोधी किताबें हैं वो भारत में प्रिंट करने की, छापने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? जो संविधान विरोधी किताबें हैं उनको भारत में पढ़ने, पढ़ाने, बेचने, छापने, लिखने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? इसलिए अब समय आ चुका है
भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत में पहले समान शिक्षा थी, कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े थे, पहले गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक ही किताब पढ़ते थे। अब समय आ चुका है कि जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद कर दिया जाए, जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल बंद कर दिया जाए, जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल बंद कर दिया जाए। और अगर देश के आजाद होने के बावजूद हम अपनी प्राचीन गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में लागू होगी, क्या बांग्लादेश में लागू होगी?